नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में धृति योग की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। धृति योग में कौन सा काम करना शुभ होता है इसके बारे में जानेंगे, इनके उपायों को समझेंगे। साथ में धृति योग से जुड़े कुछ कुंडलियों के माध्यम से इस जन्म योग को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से नक्षत्र 27 होते हैं उसी तरीके से जन्म योग भी 27 होते हैं। ये जन्म योग सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। जब किसी बालक का जन्म होता है इस पृथ्वी पर तो उसकी जन्म पत्रिका बनाई जाती है और उस जन्म पत्रिका में पंचांग भी तैयार किए जाते हैं। और इस पंचांग में 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। यही योग जन्म योग कहलाते हैं। योग 2 प्रकार से देखे जाते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक जन्म योग बनता है और दूसरा यह योग शुभ मुहूर्तों में देखा जाता है। इन 27 योगों में से जो शुभ योग होते हैं उनमें मांगलिक कार्य करना अति शुभ होता है और अशुभ योग में कोई भी कार्य की शुरुआत करना असफलता देता है या परेशानियां। धृति योग इन 27 योगों में से इसका क्रम 8वां है। यह एक शुभ योग की श्रेणी में आता है। धृति योग के स्वामी जल तत्व को माना गया है। ऐसे तो इनके कोई भी विशेष देवता नहीं है, जल तत्व ही इनके स्वामी हैं और इनके जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो शनिदेव हैं। धृति का अर्थ होता है धैर्य, स्थिरता, संयम, धैर्यशीलता से काम करना, ज्ञान को धारण करना, धीरे धीरे कार्य को सिद्ध करना। चूँकि इनके स्वामी ग्रह भी शनि हैं तो शनि का गुण और धृति दोनों मिलकर किसी काम को एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और स्वामी जल तत्व होने के कारण ये कलात्मक चीज़ों में रुचि रखते हैं और भावना प्रधान होते हैं। जिस भी जातक का जन्म धृति योग में होता है उनका स्वभाव काफ़ी विवेकी होता है। विवेकशीलता से अपने काम को करते हैं, सोच समझकर अपने उस काम को धीरता के साथ यानी संयम के साथ बारीकी को समझते हुए अपने उस काम को पूर्ण करते हैं। कोई भी काम कभी भी जल्दीबाजी या अधीरता के साथ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। शनि को कर्म का ग्रह बताया गया है तो ऐसे लोग धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोग स्वाभिमानी भी होते हैं, सौम्यता इनके अंदर होती है, शांत स्वभाव के होते हैं, शांत चित्त वाले होते हैं, शीघ्र उत्तेजित नहीं होते हैं, शांत मन से विचार कर ही कोई कार्य करते हैं या किसी कार्य को पूर्ण करते हैं या निर्णय लेते हैं। ये अपने हर रिश्ते को ईमानदारी के साथ निभाते हुए चलते हैं। ये लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं और कोई भी काम को पूर्ण करने की जब ठान लेते हैं तो बीच में कोई भी उस काम में बाधा डालने का प्रयास करता है तो भी वो उससे घबराते नहीं हैं, बल्कि अपने काम में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं। नीतिवान होते हैं ये लोग, नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करते हैं और सही गलत के बीच अंतर करके ही किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। सही व्यवहार इनका होता है, सही आचरण वाले होते हैं ये लोग। ऐसे लोग विश्वासी होते हैं और अपने हर रिश्ते में विश्वास बनाकर निभाने की कोशिश भी करते हैं। धृति योग के स्वामी जल होते हैं तो ये लोग काफ़ी भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं। ये लोग किसी से भावनात्मक रूप से यदि जुड़ते हैं तो अपनी तरफ से उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। हालांकि सामने वाला व्यक्ति इनकी भावुकता पर हमेशा हावी होने की कोशिश करता है, परंतु जब अति हो जाता है, हद से ज़्यादा हो जाता है या सामने वालों को इतनी महत्ता देने के बावजूद भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है, बदले में धोखा या यातनाएं ही मिलती है, तब वो उस रिश्तों से दूरी बनाना खुद को बेहतर समझता है। ऐसा देखा गया है कि अक्सर इन लोगों के साथ रिश्तों में, मित्रता में, दोस्ती में, प्रेम में, व्यापार में धोखा देखने को मिलता है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि पीड़ित होते हैं तो ये लोग मानसिक पीड़ा से भी जूझते हैं। कुंडली में यदि शनि अच्छी स्थिति में है तो ये लोग सौम्य तरीके से धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाते हैं
और तरक्की पाते हैं। और यदि शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो अपने काम में काफ़ी संघर्ष से जूझते हुए या कठिनाइयों के बाद ही अपने काम को वो पूर्ण कर पाते हैं। शनि अकेला कर्म करना चाहता है, अकेला कर्म करता है, और कोई भी काम जिनकी कुंडली में शनि स्ट्रांग होता है वो लोग काम जो करते हैं चुपके से करते हैं, शांति से करना पसंद करते हैं। और इसीलिए ये लोग अपने काम को चुपके से, शांति से, बिना ढिंढोरा पीटे हुए अपने उस काम को पूर्ण करते हैं। जैसे कुछ लोग यदि छोटा सा या कोई भी काम करते हैं तो पूरे लोगों में ढिंढोरा पीट देते हैं, पर ये लोग शांतिपूर्वक अपने काम को पूर्ण करते हैं। इसी वजह से इन लोगों को देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो कार्य होता है कोई तीसरा व्यक्ति उसका श्रेय ले जाता है, क्योंकि ये लोग उस पर विश्वास करते हैं, पर सामने वाला व्यक्ति इन्हें धोखा दे देता है। ये लोग जीवन में कई बार चुनौतियों का सामना करते हुए उस चुनौतियों से अपने धैर्य और समर्पण स्वभाव से उन बाधाओं को पार करके आसानी से निकल भी जाते हैं। ये लोग प्रतिभावान होते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। अब आइए धृति योग में कौन सा काम करना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे इनके स्वामी ग्रह शनि होते हैं तो शनि से संबंधित कार्य जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, भूमि का काम, भवन निर्माण या कोई भी निर्माण कार्य, पत्थर का काम, जमीन की नींव रखनी हो, मंदिर का निर्माण करना हो, या कोई ऐसा काम जो आप उस काम को करने में हिचक महसूस कर रहे हैं या आप वो काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है कि आप वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, असमंजस में है इत्यादि, ये सारे काम जिस दिन भी धृति योग का मुहूर्त बन रहा है तो उस दिन यदि इस काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफल होते हैं। अब आइए इस धृति योग से जुड़े कुछ उपाय को समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनके स्वामी ग्रह शनि होते हैं और जिनकी भी जन्म कुंडली में धृति योग बन रहा है और उनका सुख उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो उन्हें शनि भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा करें, नारायण यानी विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु के मंत्र का जाप करें, अपशब्दों से बचें, नकारात्मक कार्यों से बचें, दान पुण्य करें, बड़ों का साथ रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। धृति योग के स्वामी जल होते हैं तो शिव जी की भी आराधना करते रहें, मेडिटेशन और योगा भी करें। अब कुछ कुंडलियों के माध्यम से इस धृति जन्म योग को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुंडली ऐश्वर्या राय की लेते हैं। ये एक फिल्म अभिनेत्री हैं। इनका जन्म 1 नवंबर 1973 ईस्वी में सुबह के 4:05 पर मैंगलोर में हुआ था। कन्या लगन की कुंडली है और राशि इनकी धनु है। सुंदरता के साथ साथ इनका स्वभाव सौम्य है और अपने काम को दृढ़ता के साथ पूर्ण करती हैं। दृढ़ निश्चयी भी हैं। ये अपने दम पर भारत और पूरे विश्व में लोकप्रिय हुई। सन 1994 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब इन्हें प्राप्त हुआ। फिर 1997 से ये तमिल फिल्मों से शुरुआत करते हुए हिंदी फिल्मों में आई। 10वें भाव में इनका शनि है, केतु के साथ स्थित है, जिसकी वजह से इनके कार्य क्षेत्र में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं और रिश्तों में धोखा भी खाई हैं। दूसरी कुंडली महादेवी वर्मा जी की है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में और जन्म स्थान के आधार पर स्थानीय समय अनुसार दोपहर के 12 बजे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये एक भारतीय हिंदी भाषा की कवित्री, निबंधकार और लघु कथाकार थी। 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा अपने पढ़ाई के दौरान गुप्त रूप से कविताएं लिखा करती थी। इन्होंने उस समय से जब ये छात्रावास में थी तो कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, परंतु छात्रावास में रहने वाली जो इनकी रूममेट थी उन लोगों के द्वारा कविताओं को गुप्त संग्रह का पता चला और उनकी प्रतिभा उजागर हुई। इनकी कुंडली में शनि भाग्य भाव में है और लग्नेश बुध के साथ है, जो एक राजयोग का निर्माण करती है। मिथुन लग्न है इनका, राशि इनकी कर्क है और धृति जन्म योग है। तीसरी जन्म पत्रिका मोहम्मद रफ़ी जी की है। इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 ईस्वी में सुबह के 3:30 बजे कोटला अमृतसर में हुआ था। इनका भी जन्म योग धृति योग है। ये हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम गायकों में से एक हैं।
अपनी आवाज़ की मधुरता के लिए ये इन्होंने अन्य गायकों के बीच एक अलग पहचान बनाई थी। इन्हें शहंशाए तरन्नुम के नाम से भी जाना जाता था। 1940 से 1980 के बीच इन्होंने कुल लगभग 5000 गाने गाए। तुला लगन की कुंडली है इनकी, और पंचमेश शनिदेव लगन में ही तुला राशि में उच्चकर होकर बैठे हुए हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव में है और लग्नेश के साथ हैं। चौथी जन्म पत्रिका रतन टाटा जी की है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी में सुबह के 6:32 पर मुंबई में हुआ था। इनकी धनु लगन की कुंडली है और तुला राशि है। शनिदेव चौथे घर में बृहस्पति की मीन राशि में बैठे हुए हैं और गुरु शनि की राशि में है। शनि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। ये एक भारतीय उद्योगपति थे जो टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। 1948 ईस्वी में जब रतन टाटा जी 10 वर्ष के थे तब इनके माता पिता अलग हो गए थे और बाद में इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया था। इन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी। इनकी ज़िंदगी में हालांकि 4 बार विवाह की बातें भी चली थी, किंतु प्रत्येक बार किसी भय से या किसी कारणवश ये पीछे हट जाया करते थे। पांचवी जन्म पत्रिका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की है। ये एक प्रख्यात बंगाली गौड़ीय वैष्णव दार्शनिक और शिक्षक थे। इनकी तीव्र बुद्धि के साथ साथ नैतिक व्यवहार इनका था। ये किसी भी पुस्तक को एक बार ही पढ़कर उसे याद कर लिया करते थे, जिसके लिए इन्हें ख्याति भी प्राप्त हुई थी। इन्हें श्रीमद्भगवत गीता के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ये जाने जाते हैं। इनका जन्म 6 फरवरी 1874 ईस्वी में दोपहर के 3:30 बजे पुरी में हुआ था। धृति जन्म योग है इनका, मिथुन लगन है और राशि इनकी कन्या है। शनि अष्टम भाव में लग्नेश तृतीयेश चतुर्थेश पंचमेश के साथ हैं। शनि यहाँ भाग्येश भी हैं। चौथे घर में लग्नेश बुध और सप्तमेश बृहस्पति की युति राजयोग प्रदान करती है। ये अपने समय के महानतम ज्योतिषियों में से एक थे। छठी कुंडली AR रहमान जी की है। इनका जन्म 6 जनवरी 1967 ईस्वी में सुबह के 5:50 पे चेन्नई में हुआ था। ये एक भारतीय संगीतकार, रिकॉर्ड निर्माता, गायक, गीतकार, बहुवादक और परोपकारी व्यक्तियों में से एक हैं। धनु लगन इनकी है, तुला राशि है इनकी और शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान है। धृति जन्म योग है इनका। 7वीं जन्म कुंडली मोरारजी देसाई की है। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 ईस्वी में दोपहर के 1:38 पर भदेली मुंबई में हुआ था। ये भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। इनकी मिथुन लगन की कुंडली है और राशि इनकी सिंह है। भाग्येश शनि पंचम भाव में तुला राशि में उचके होके बैठे हैं। तो ये सारे जन्म पत्रिकाओं से धृति योग को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये सारे लोग सौम्य स्वभाव के और अपने काम में पूरा फोकस करके आगे बढ़ने वाले लोग थे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में सौम्यता के साथ काम किया, सौम्य स्वभाव बनाया, हंसमुख थे ये लोग, नाम पाया, ख्याति पाई। तो इसी के साथ दोस्तों धृति योग का समापन करते हुए मेरे अगले वीडियो में फिर से इसी तरीके की रोचक जानकारियों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।